हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, यूं एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर सिलेक्शन सीरीज के अंदर प्यारे बच्चों आपके लिए हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा की ज्योग्राफी हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आज अगला टॉपिक लेके आए प्यारे बच्चों। पिछली क्लास के अंदर ऑलरेडी आपने देखा होगा, पीछे हमने जब सेशन जब शुरू किया था इसके अंदर हमने कुछ स्ट्रेटेजीज का पार्ट पढ़ा था। और प्यारे बच्चों हमने कुछ हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित मुद्दा को जाना था। जो भी हरियाणा के अंदर पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, चाहे वर्ल्ड में है, चाहे भारत में है, चाहे हरियाणा में है, सारे मैंने आपको ऑलरेडी सारी फैक्ट बताई थी। तो प्यारे बच्चों जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जब हमने पढ़ा, उसको जब हमने जाना, तो उसके तहत हरियाणा में कितने नेशनल पार्क आते हैं मेरे दोस्त? वो हरियाणा के अंदर आते हैं दो। तो आज की क्लास में हम हरियाणा में जो दो नेशनल पार्क है, दो राष्ट्रीय पार्क है, उनको प्यारे बच्चों पढ़ने का कार्य करेंगे। तो देखो हरियाणा में दो राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं, उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। एक बार लाडले बच्चों हम हरियाणा का छोटा सा मैप बना लेते हैं, फिर इसी पोर्शन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला आपको लिखना है जो हरियाणा के अंदर दो नेशनल पार्क है, उनमें से एक तो नेशनल पार्क आपका आता है यमुनानगर में। जो हरियाणा की पेपर सिटी आती है यमुनानगर, एक तो नेशनल पार्क है यहाँ पर। और एक हरियाणा में गुरु द्रोण की नगरी आती है गुरुग्राम, इसमें नेशनल पार्क है। कहने का मतलब है गुरुग्राम और यमुनानगर में दो नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर। दोनों नेशनल पार्क में प्यारे बच्चों हम जो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं पहले नेशनल पार्क से। पहला नेशनल पार्क जो है मेरे दोस्त है, वो आपको लिखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला तथ्य लिखना मेरे लाडले बच्चों, इसके अंदर जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आता है ये हरियाणा के अंदर कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर तहसील लिखना फरूखनगर, फरूखनगर तहसील गुरुग्राम के अंदर। पहला तथ्य लिखना मेरे दोस्त है सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज किसने की थी या इसकी खोज हुई किस वर्ष थी? तो लिखना प्यारे बच्चों, इसकी खोज हुई थी 1970 में। किस वर्ष हुई थी? 1970 में। 1970 में इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है इंग्लैंड के दो व्यक्तियों, जिसका नाम था पीटर जैक्सन वे पीटर स्काउट। पीटर जैक्सन वे पीटर स्काउट। पीटर जैक्सन व पीटर स्काउट जो है, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों 1970 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज की थी। जब इसकी खोज हुई थी तो 1970 के अंदर 1970 में इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तो उसको यहाँ का कुछ मैप तैयार करके उनको एक प्रोजेक्ट भेज दिया गया था। फिर गुरुग्राम के चंदू गांव है, फरूखनगर है, इसके आसपास का जो चार गांव थे, उन चार गांव को सम्मिलित करके 1970 के अंदर जो है इसकी खोज का श्रेय इनको दे दिया गया था। फिर इसके ऊपर वर्क होना शुरू हो गया था। फिर सेकंड मेरे लाडले बच्चों आपको लिखना है जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको 1971 में इसको बनाया गया था वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य
यानी सुल्तानपुर नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कब किया गया था? 1971 के अंदर। 1971 का दौर था और 1971 में इसको मेरे लाडले बच्चों वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बना दिया जाता है। इसके एक साल बाद 1972 में इसको आरक्षित किया गया था जल के पक्षियों के लिए। किसके लिए? जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित। तो जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष बना था? 1972 के अंदर। किस वर्ष बना? 1972 में। इसको लिखना मेरे दोस्त वाटर वर्ल्ड रिजर्व। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को वाटर वर्ल्ड रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1972 में जलीय पक्षियों के लिए इसको क्या कर दिया गया था? आरक्षित किया गया था। मेरे दोस्त इसको जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित जो किया गया था वो किया गया था डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। किसके प्रयासों से किया गया था? इसको डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया था। अब आप कहोगे गुरुजी जो डॉक्टर सलीम अली है वो कौन थे? तो मेरे दोस्त आप हेडिंग बनाना डॉक्टर सलीम अली और इनके बारे में लिखना डॉक्टर सलीम अली जो है इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को। 12 नवंबर 1896 को महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर मुस्लिम परिवार में डॉक्टर सलीम अली का जन्म होता है। मुंबई यानी महाराष्ट्र। 12 नवंबर 1896 को इनका जन्म होता है। इनका पूरा नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो है इनका पूरा नाम था डॉक्टर सलीम मौजूदुद्दीन अली। डॉक्टर सलीम मौजूदुद्दीन अली जो है इनका पूरा नाम आता है। 12 नवंबर 1896 को इनका जन्म होता है। मेरे दोस्त इनका पेशा क्या था? कौन थे ये? तो ये थे मेरे लाडले बच्चों पक्षी वैज्ञानिक। कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। कहने का मतलब है इनको पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था और जो पक्षियों से अत्यधिक प्रेम जो करता है तो हो सकता है इससे रिलेटेड इसने जो है कोई डिग्री प्राप्त की थी। हाँ बिल्कुल की थी मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये। इंग्लिश में कह सकते हो ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसको कहा जाता है भारत का वर्ल्ड मैन। तो भारत का वर्ल्ड मैन मेरे लाडले बच्चों किसको कहा जाता है? भारत का वर्ल्ड मैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। इनकी याद में 12 नवंबर को राष्ट्रीय इनकी याद में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस या नेशनल बर्ड्स डे राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो लाडले बच्चों ध्यान रखना 12 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 12 नवंबर 1896 को डॉक्टर सलीम अली का जन्म हुआ था। इस दिन को विशेष बनाने के लिए 12 नवंबर को इनके याद में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ल्ड मैन या पक्षी वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया था। बहुत महान व्यक्ति थे। इनकी याद में मेरे लाडले बच्चों दक्षिण भारत के अंदर एक संस्था बनाई गई थी 1990 के अंदर। उस संस्था का नाम था सेकोन। यानी इनके सम्मान में दक्षिण भारत में जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम था सेकोन। क्या हो जाएगा? सेकोन। जो सेकोन संस्था थी इसका नाम था, पूरा नाम था द सलीम अली सेंटर फॉर
द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, नेचर ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडिया, इनके सम्मान में ये संस्था बनी थी मेरे लाडले बच्चों। और इस संस्था की स्थापना हुई थी 1990 के अंदर। किस वर्ष स्थापना हुई थी? 1990 के अंदर दक्षिण भारत में बनाई गई थी। और इस संस्था का हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय रखा गया था तमिलनाडु। कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु के अंदर इस संस्था का मुख्यालय बना दिया गया था। द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजिस्ट नेचर ऑफ इंडिया 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है मेरे लाडले बच्चों। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से जब इसको स्थलीय पक्षियों के लिए आरक्षित किया जाता है तो मेरे लाडले बच्चों आगे लिखना, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसको नेशनल पार्क का दर्जा किस वर्ष मिला था? यानी 1991 के अंदर नोट करना, 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। मेरे लाडले बच्चों एक चीज आप और नोट करना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो क्या हो जाएगा? हरियाणा का पहला सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन व सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा का पहला व सबसे प्राचीन व सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो लाडले बच्चों नोट करना, हरियाणा का सबसे प्राचीन, सबसे छोटा या सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है तो मेरे लाडले बच्चों किसके लिए फेमस रहेगा? तो आप नोट करना, यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों का मतलब क्या हो गया कि अपने देश के निवासी तो नहीं है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? प्रवासी पक्षियों के लिए। तो यानी प्रवासी पक्षियों के लिए अगर फेमस है मेरे दोस्त, अगर ये प्रसिद्ध है तो इसमें विदेशी पक्षियों की एक प्रजाति आती होगी। जब जेट धाराएं चलती है दिसंबर जनवरी के माह के अंदर, यहाँ 2 महीने के अंदर सुल्तानपुर झील में साइबेरियन सारस जो अपना टाइम स्पेंड करके जाते हैं 2 महीने के लिए, तो प्रवासी पक्षियों में सबसे प्रसिद्ध जो है कौन हो जाएगी? साइबेरियन सारस। सही, अगली लाइन में आप ये लिख लेना, यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें साइबेरियन सारस जो है प्रमुख है। कौन सा हो जाएगा? साइबेरियन सारस जो है वो क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है मेरे लाडले बच्चों, इसमें आप नोट करना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को इको पार्क, इसको लैक बर्ड सेंचुरी, लैक बर्ड सेंचुरी, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग, या सलीम अली, सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसे मेरे दोस्त लैक बर्ड सेंचुरी, पक्षियों का स्वर्ग, सलीम अली पक्षी विहार में इको पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। एक तो हमने पढ़ा है गुरुग्राम के अंदर, जो गुरुग्राम के अंदर लाडले बच्चों हमारा रहेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा हमारा आता है यमुनानगर के अंदर, जो यमुनानगर में नेशनल पार्क है मेरे दोस्त, इनके बारे में नोट करना। यमुनानगर में नेशनल पार्क जो रहेगा उनके बारे में तथ्य लिखना आप।
यमुनानगर में जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है कालेसर राष्ट्रीय पार्क। कालेसर राष्ट्रीय पार्क। और जो कालेसर राष्ट्रीय पार्क है मेरे दोस्त, ये हरियाणा के अंदर हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर। कालेसर राष्ट्रीय पार्क जो है वो हरियाणा के यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। तो कालेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के यमुनानगर में है। पहला फैक्ट इसमें नोट लिखना स्टूडेंट, सबसे पहला लिखना आपको इसकी स्थापना। जो कालेसर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी 2003 के अंदर। 2003 के अंदर 2003 में कालेसर नेशनल पार्क की मेरे दोस्त वो खोज होती है। दूसरा इसके बारे में आपको नोट करना है, जो कालेसर नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस रहेगा, तो लिखना यह लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है कालेसर नेशनल पार्क है। इसमें मेरे दोस्त है, अगर आपसे वृक्ष पूछे तो वृक्ष पाए जाते हैं साल वृक्ष। इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल वृक्ष पाए जाते हैं। एक बार हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो तो साइबेरियन सारस के लिए। और इसमें पूछा गया था कि कालेसर नेशनल पार्क वो किसके देखने हेतु प्रसिद्ध है, तो कालेसर नेशनल पार्क मेरे लाडले बच्चों नोट करना, यह पंछी देखने हेतु प्रसिद्ध है। पंछी देखने हेतु प्रसिद्ध है। किसको देखने हेतु फेमस हो जाएगा, पंछी देखने हेतु प्रसिद्ध हो जाएगा। इसी में अगला तथ्य नोट करना आप मेरे दोस्त, जो कालेसर नेशनल पार्क है इसमें अगर आपसे पूछे कि यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो यमुनानगर के पार से कौन सी नदी एंट्री करती है, यमुना नदी। तो नदी पूछे तो मेरे दोस्त आपको आंसर क्या देना है, यहाँ यमुना नदी बहती है। नदी पूछे तो आंसर दे क्या आओगे, यमुना। वृक्ष पूछे तो कौन से हो जाएंगे, साल। अगर पूछे कि कालेसर नेशनल पार्क में किस भगवान को समर्पित एक मंदिर है, तो कालेसर महादेव मठ इसी के अंदर है। और महादेव किसी को बोला जाता है, शिव को। महादेव किसे बोला जाता है, शिव को। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा यहाँ पर, शिव मंदिर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, दो नोट कर लेना, कालेसर राष्ट्रीय पार्क जो है कौन सा जो मंदिर हो जाएगा, शिव मंदिर। एक तथ्य और नोट करना मेरे दोस्त है, यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा का सबसे नया व सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कालेसर सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा, कालेसर राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हरियाणा के अंदर दो वन्य जीव, हरियाणा के अंदर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य से पहले दो नेशनल पार्क बताए। नेशनल पार्क से संबंधित जो भी हमारे तथ्य, जो भी फैक्ट आते हैं मेरे दोस्त, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इनके बारे में जो जो बात है वो हमने ऑलरेडी जान ली है। तो अगली क्लास के अंदर हम हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य, हिरण उद्यान, चिड़ियाघर के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसी लगी है एक बात जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।